मकसद अज़ा मकसद मजलिस इमाम हुसैन मुआशरे की तरबियत का नाम है। हुसैन हमें पस्तियों से उठाकर बुलंदियों की तरफ ले जाना चाहते हैं और एक तरफ शैतानी क़ुव्वतें ताकतें नफ्स इंसानी इंसान को दिन ब दिन पस्तियों की तरफ लाना चाहता है। शैतान चाहता है कि इंसान की निगाह सिर्फ़ फ़र्श पे रहे, हुसैन चाहते हैं इंसान की निगाह अर्श पे रहे। अगर निगाह सिर्फ फ़र्श की तरफ रहेगी तो हम सिर्फ़ एक मादी माशरे में रह जाएंगे और डेली बेसिस पर सिर्फ सोच ये होगी कि 2 को 4 कैसे करूं, 4 को 6 कैसे करूं। यानी दिन ब दिन इसी सोच में इंसान ज़िंदगी गुजारेगा और गुजार के दुनिया से चला जाएगा। इमाम हुसैन इंसान को एक आला हदफ देना चाहते हैं, एक आला सिमत देना चाहते हैं ताकि इंसान की परवाज़ बुलंद हो जाए। तो मजलिस हुसैन का मकसद इंसान अपने माशरे की इस्लाह व तरबियत करे। अब ये इस्लाह किससे होगी? ये इस्लाह किरदार इमाम हुसैन को देखकर और असहाब इमाम हुसैन के किरदार को देखकर होगी। हमने कहा कि आज पूरी दुनिया के इस्लामी मकातिब को स्टडी करें। आपके मकतब की जो बुनियाद है वो अक़ल और हिकमत है। हमने हाकिम को भी हाकिम तब तक नहीं माना जब तक वो आदिल न हो। हमने हाकिम को भी तब तक हाकिम नहीं माना तब तक वो आलिम न हो। यानी हम इमाम बाद में बनाते हैं, इमाम की शराइत पहले बनाते हैं कि इमाम वो हो जो आलिम हो, इमाम वो हो जो मासूम हो, इमाम वो हो जो आदिल हो। जब तक ये सिफ़ात पाई नहीं जाती, वो चाहे छठे इमाम के कितने ही बेटे क्यों न हों, लेकिन जिस बेटे में ये शराइत पाई जाएंगी उसको शिया इमाम मानते हैं। इमाम रज़ा या इमाम जवाद या इमाम हसन अस्करी चाहे कितनी भी औलादें हो जाएं, लेकिन फरमाए शराइत अगर उसके अंदर पाई जाती हैं लिहाजा उसे इमाम मानना, क्योंकि ये मकतब अक़ल है, मकतब फ़िक्र है। अब जब एक मकतब अक़ल का मकतब बना तो इसके मुकाबले में जितने मकातिब आएंगे वो मकातिब गैर अक़लानी होंगे। अब मासूम एक फ़तवा दे रहा है, अल्लाह एक हुक्म दे रहा है, उस हुक्म के मुकाबले में अगर कोई हुक्म आता है वो हुक्म बातिल बन जाता है। हमने दलीलें दी कि तशय्यो के मुकाबले में मुख्तलिफ प्रोपेगंडे किए गए, लेकिन अल्लाह का वादा है कि हक़ एक न एक दिन ज़ाहिर होकर रहता है। क्योंकि हम कुरान पे शायद आपसे एक हिंदू इख्तलाफ कर सकता है, इंजील पे आप क्रिश्चियन से इख्तलाफ कर सकते हैं, शायद आपसे कोई मजहबी फ़िक़ह मामलात पे इख्तलाफ करे कि कहे कि भाई मैं आपकी बिहार को नहीं मानता, आप कहें हम आपकी मसलन बुखारी को नहीं मानते। लेकिन एक चीज़ खुदा ने सबको दी है और उसका नाम है अक़ल। फितरत इंसानी एक है, इंसानी नेचर। कि मैंने कई मजलिसों में यह सवाल किया कि इतने बड़े मजमे से अगर एक सवाल किया जाए जो सवाल फितरी है, आप सबका जवाब एक होगा। मसलन मैं कहूँ कि इस मजमे में कोई ऐसा बंदा है जिसे सखी बंदे से मोहब्बत न हो, तो हर जवान कहेगा नहीं हमें सखावत से मोहब्बत है। इंसान चाहे खुद कंजूस हो लेकिन सखी से मोहब्बत करता है। यह आपका आंसर कौन आपको दे रहा है? आपकी फितरत दे रही है। कोई है इस मजमे में जिसे जालिम से प्यार हो, जालिम से मोहब्बत हो? देखिए, जब तक यजीद को जालिम नहीं दिखाओगे तब तक मुसलमान उससे नफरत नहीं करेगा। जब तक आप यजीद को बदकिरदार नहीं दिखाओगे तब तक उनके दिलों में नफरत पैदा नहीं होगी। अगर किसी ने यजीद को किसी के लिए रजी अल्लाह बना दिया है तो उसने यजीद की बुराइयां नहीं बताई, यजीद की अच्छाइयां बताई हैं। ये इंसान का जो माइंड है ये हमेशा अच्छाई से मोहब्बत करता है। अब फर्क ये है, कोई बुराई को अच्छाई बना के दिखाता है, कोई अच्छाई को बुराई बना के दिखाता है। अगर अहले शाम अमीरुल मोमिनीन से नफरत कर रहे हैं तो उनके जहनों में ये नहीं कि अली नमाजी है, उनके जहनों में ये नहीं कि अली इब्न अबी तालिब मुजाहिद है। वो अली इब्न अबी तालिब को मुजाहिद नहीं मानते। उन्हें यह बताया गया है अली तो नमाजी नहीं है, उन्हें यह बताया गया है कि अली ने तो फला काम किए हैं। तभी जब वहां पे खबर पहुंचती है कि अमीरुल मोमिनीन शहीद हो जाए तो बड़े ताज्जुब से पूछते हैं अरे अली का मस्जिद से क्या जाए। यानी शहादत में भी परवरदिगार आलम ने मसलहत रखी हुई है कि मौला अली की शहादत मस्जिद में होती है, ताकि ये इल्जाम जो उनके जहनों में प्रोपेगंडा लगाया गया कि अहले बैत अलियाज़ुबिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते वो दूर हो जाए। यही सेम प्रोपेगंडे कि अहले बैत के चाहने वालों के लिए नहीं किए गए कि बरमला बोला जाए कि इनको बद्दुआ है, इनके अंदर कोई हाफिज कुरान पैदा नहीं हो सकता। ये बोला जाए कि इनको बद्दुआ है, अलियाज़ुबिल्लाह इनकी शक्लें मसलन
अब मुख्तलिफ ऐसे प्रोपेगंडे जिनको बयान करते हुए भी एक जोक सा लगता है कि पता नहीं इनके कान बड़े हैं या वजीरिस्तान इन इलाकों में चले जाते हैं। इस कदर प्रोपेगंडा किया गया कि इनकी मजलिसों में क्या होता है, ये पता नहीं नमाज नहीं पढ़ते। तभी हमारे बाज साहिबान मसलहत ने आशूरा के जुलूस में नमाज का इनेकाद किया ताकि इनके मुंह पे एक तमाचा लगाया जाए कि ये वो कौम है जिसने नमाज बचाई भी है और नमाज पढ़ते भी हैं। हर प्रोपेगंडा क्यों किया गया? क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान अच्छाई से मोहब्बत करता है, इंसान बुराई से नफरत करता है। तो लिहाजा फरमाते हैं यही कमाल शैतान है कि वो बुराई को अच्छाई बना देता है। नेज़ों को जब कुरान पे बुलंद कर दिया गया तो मुसलमान के दिल में किसकी मोहब्बत थी? कुरान की मोहब्बत थी। तो फरमाया दीन के जरिए से दीन का गला काटा जाए, कुरान के जरिए से उम्मत में तफरका फैलाया जाए कि यहदी बिही कसीरा व यज़ुल्लु बिही कसीरा। यही वो लोग हैं जो कुरान के जरिए से गलत इस्तिफादा करते हैं। तो आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप उस मकतब के मानने वाले हो जो मकतब हिकमत, मकतब अक्ल है। आपके फ़िक़ही मसाइल अक्ल की बुनियाद पर हैं। आपके यहाँ कोई इतने मसले नहीं, दूसरी जगहों पर जितने मसले पाए जाते हैं, क्योंकि ये मकतब मोहम्मद और आले मोहम्मद का मकतब है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कल हमने एक फितरी मसला बताया कि रोना इंसान की फितरत है। कल किसी मुफ्ती साहब की मैं क्लिप सुन रहा था, किसी बरादर अहले सुन्नत ने उनसे सवाल किया, क़िबला मुहर्रम के दिन शुरू हो गए, क्या हम इन दिनों में काला लिबास पहन सकते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि देखिए काला लिबास पहनना तो हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप मुहर्रम में पहनेंगे तो लोग आपको उन्हीं में से समझेंगे, मसलन लोग आपको शिया समझेंगे। तो लिहाजा 10 दिन ना पहनिए, उसके बाद जब आपका दिल करे तो काला लिबास पहन लीजिए। कभी सिर्फ मजलिसों से लोगों को रोकने के लिए, नूहों और मरसियों से लोगों को रोकने के लिए